अरे कौन है? हैं? ये कपड़े? अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाभी जी आप हैं क्या? अरे वो मैंने सोचा कोई बेड पर कपड़ा पड़ा है, उसको तुम्हारे कपड़े उठ गए क्या? हाँ, आप मेरे कपड़े उठा रहे थे। जब आपको दिखाई नहीं देता तो इधर क्यों भटकते हो तुम बैठो जाकर, कुछ चाहिए तो मैं ला के देती हूँ आपको। कुछ नहीं। वो घर के सब कहाँ चले गए? घर में कोई है नहीं। इधर उधर बोल रहा था मगर कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात। घर के सब बाहर गए और तुम्हारे भैया भी। अब मैंने सोचा आह, अच्छा। कुछ अच्छा पहनकर मैं रील उल बना लेती हूँ, लेकिन आपने तो मेरा मूड खराब कर दिया यहाँ आकर। सब चले गए घर के? अरे तो भाभी जी एक काम करो ना, ये ये कैसे कपड़े पहन रखे देखें एक बार। अरे अच्छा आपको क्या दिखाऊं? आप तो अंधे हैं ना, आपको क्या दिखेगा? आप जाइए यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दे। जाओ। महसूस तो कर सकता हूँ। एक काम करो ना, पल उधर बैठेंगे ना, कुछ बातचीत करनी है। किधर? अरे भाभी जी का इधर डबल बेड। वो इधर आओ। आओ इधर आओ। अरे इधर नहीं, पीछे बैठो। अच्छा। अरे भाभी जी तुम भी तो बैठो। हाँ मैं बैठ जाऊंगी। बैठो। ये क्या कर रहे हो तुम? बार बार मेरे कपड़े उठा रहे हो। अरे कपड़े तुमने क्या पैर रखा है? अरे टांगों में तो कुछ भी नहीं है। क्या बिना कपड़ों के हो क्या? नहीं, मैंने वन पीस पहन रखा है। मैं सोच रही थी इतने कोई नहीं है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ अपने लिए, और मेरी फ्रेंड्स भी आने वाली होंगी। अच्छा। भाभी जी मैंने सुना कि आप रील्स बहुत अच्छी बनाती हो। काश मेरी आंखें होती तो मैं भी देख पाता। मगर मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप इतनी सुंदर हो तो अच्छी ही रील बनाती होंगी। वैसे एक बात बोलूं, आप कोई आपकी फ्रेंड है जो ऐसी तो मुझसे 50,000 रुपये लेके और मेरा मन खुश कर दे? क्या? मन खुश कर दे? हाँ। देवर जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं आप, और वो भी मुझसे। गंदी बात क्या है? ये तो नॉर्मली बात है। आप नहीं करते हो भैया के साथ? अरे वो तो मेरे पति हैं, क्या नहीं करते हो? मतलब क्या बोलना चाहते हो तुम मुझसे? मैं वही कि कोई आपकी फ्रेंड हो तो मैं उसे 50,000 रुपये दे दूंगा और एक रात के लिए मेरे पास सो जाए और मुझे खुश कर दे। 50,000? 50,000 दोगे तुम? हाँ। हाँ भाभी जी, 50,000 रुपये और मेरे पास ना 3-4 लाख रुपए हैं। मैं हर बार उसे 50,000 रुपये दूंगा जितनी बार भी वो मेरे पास आएगी। बस तुम बात कर लो एक बार। अरे इतना पैसा खर्च करोगे, इससे अच्छा शादी ना कर लो तुम अपनी। शादी के लिए मैंने भैया से बोला है तो बोलते हैं कौन करेगा अंधे को, कौन अपना नसीब फोड़ेगी लड़की। तो मैं क्या करूं बताओ। अब ये थोड़ा भी दिखता तो शायद मैं सोचता, मगर मैं सोच रहा हूँ कि अपने आंखों का ऑपरेशन करा लूं। वो सब छोड़ो, मुझे इमोशनल मत करो। मैं तो बस ये चाहता हूँ भाभी जी, तुम अपनी एक फ्रेंड से बात कर लो ना। तुम्हारी तो बहुत सारी फ्रेंड है, घर में आती हैं 10-10 15-15, तो कोई ना कोई तो मान जाएगी। मैं उसे माला माल कर दूंगा हर बार के 50,000 रुपये। बोलो। अरे नहीं नहीं, किसी लड़की को कोई पैसा मत देना। तुम्हें पता है, बहुत बहुत गलत बात है ऐसे किसी को पैसे देना। और ज्यादा ही वो है तो ये पैसे मुझे दे दियो। ये क्या? तो इसका मतलब भाभी जी आप तैयार हो? क्या तैयार हो? अ, मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन ऐसे पैसे किसी को मत देना, मुझे दे दो। जो आप चाहोगे मैं पूरा कर दूंगी। अरे मैं समझ सकता हूँ। मैं पहले सोच रहा था हमारी ना भाभी जी बहुत समझदार हैं, कभी मना ही नहीं करेंगी। देखो वो ही सच हुआ। मैं तो कहता हूँ तुम मेरी बात अभी मान लो। और वो क्या है ना, तुम भाभी अभी या फिर कभी? अभी कैसे? अ, अभी तो मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, तो मैं सोच के बताऊंगी तुम्हें, लेकिन पैसा किसी को मत देना। अरे मैं ऐसे किसी देने के लिए जाऊंगा? मैंने तो बस यही सोचा था मैं भाभी जी से बात करूंगा और वही मेरा सारा काम करा देगी। वैसे तुम ये बात याद रखना, भूल मत जाना।
नहीं तो मैं तुम्हें एक दो बार और याद दिला दूंगा। ठीक है, जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं वो सब मुझे दे दो, और जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। चलो फिर एक काम करो, मैं ना अभी बाहर कैफे में जाता हूँ और 50,000 रुपये निकाल कर लाता हूँ। इतने तुम घर का काम कर लो, या कोई, हाँ वो तुम बोल रही थी रील्स बनाने के लिए, वो बना लो, मैं पैसे लेकर आता हूँ। और अब हाँ, ये बात किसी से बोलना मत, मैंने तुमसे कितनी बार बोल दिया है। ऐसा ना हो कि भैया को पता चल जाए या किसी को पता चल जाए, वो सारे वैसे छीन लेंगे मेरे। अरे, उन्हें क्यों पता चलेगा, मैं क्यों बताऊंगी। अब ऐसे ठीक कैसा हो सकता है कि मैं ठीक उन्हें ये बात बताऊंगी। ठीक है, तो भाभी जी मैं जाऊं? ठीक है, आराम से जाना। ठीक है।